पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार देर रात 2 पेज का खुला पत्र जारी किया। बीजेपी और संघ पर लगाया आरोप। बोली, बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता बोली कि बीजेपी और आरएसएस फूट डालो राजनीति करो की योजना बना रही है। संकीर्ण चुनाव राजनीति के लिए ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने सांप्रदायिक दंगों की निंदा की। कहा कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें वापसी अविश्वास से बचना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन तक रैली निकाली। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला। देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हैं। मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने का लगाया आरोप। डीएमके के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने लगाया आरोप। कहा कि तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ को बदनाम कर दिया। खड़गे के बिहार दौरे पर बोले जेडीयू नेता संजय झा, चुनावी साल है तो नेता आएंगे, लेकिन बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं हो बचा है। बिहार के वोटरों पर संजय झा ने जताया भरोसा। सीएम नीतीश ने बहुत विकास किया, इसलिए जनता उन्हें फिर जिताएगी। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा कि मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोले, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं उन पर डिपेंड करता है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी नेताओं से अपील, महाराष्ट्र हित में मिलकर एक पार्टी बनानी चाहिए। राज ठाकरे के बयान को उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब। कहा कि महाराष्ट्र हितों में साथ मिलकर काम करने को तैयार, लेकिन राज ठाकरे तय करे वो किस साइड है। उद्धव ठाकरे बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो केंद्र में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं होती। उद्धव ठाकरे के शर्त रखने पर भड़के मुंबई के मनसे चीफ संदीप देशपांडे। का उद्धव में नैतिकता बची ही नहीं है और वो भी शर्त रख रहे हैं। संदीप देशपांडे बोले, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बुरा भला कहा था, फिर उसी के साथ चले गए। लगता है एमबीए में भी जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत बोले, आज की बीजेपी महाराष्ट्र की शत्रु नंबर 1 है, उसने बाला साहब की शिवसेना को तोड़ा है।